नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसका जो डिजिटल नवाचार एवं प्रमुख अभियान है, इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर अपना 26 है। हवा महल जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कहानी सुनाना अब किस विशेष पहल का हिस्सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। कहानियों के माध्यम से बच्चों को गुड टच और बैड टच आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने का नया अपडेट इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में ई कक्षा के वीडियो अब किन अन्य डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो ये है जियो टीवी और शाला दर्पण पर। ई कक्षा का विस्तार करते हुए अब इसे जियो टीवी के शिक्षा चैनल पर भी लाइव दिखाया जाता है ताकि पहुंच बढ़ सके। दीक्षा राइज पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए गए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है RSCERT और दीक्षा के संयुक्त तत्वाधान में। दीक्षा जो राइज पोर्टल है, शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए गए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RSCERT और दीक्षा के संयुक्त तत्वाधान में। ऑनलाइन कोर्स पूरा करने के बाद शिक्षक का डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, उसके प्रोफाइल में जनरेट हो जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अब किस स्तर तक की बालिकाओं हेतु अनिवार्य है? तो यह है कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण है वो 6 से 12 है। शिक्षा नवाचार के तहत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। RKSMB के तहत 70 में कुल कितने आकलन असेसमेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो ये 3 आकलन है। आकलन 1 और 2 और 3 आकलन है। शिक्षण के स्तर को जांचने के लिए 70 में 3 मुख्य योगात्मक आकलन है किए जाते हैं, जिनका परिणाम AI ऐप द्वारा जारी होता है। राजस्थान में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत गुड टच बैड टच जागरूकता का प्रथम चरण राज्य के समस्त विद्यालयों में एक साथ कब आयोजित किया गया था? 26 अगस्त 2023 को। राज्य के 66 से अधिक सरकारी स्कूलों में एक ही दिन एक ही समय पर लाखों बच्चों को जागरूक कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ। RKSMB के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड को अब किस नाम से जाना जाता है? शाला दर्पण से अपलोड किए जाते हैं तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहते हैं उसको। रिपोर्ट कार्ड को क्या कहते हैं? होलिस्टिक। यह रिपोर्ट कार्ड केवल अंकों को नहीं बल्कि छात्रों की विशिष्ट दक्षताओं को दर्शाता है। किस विषय के किस क्षेत्र में तारा रेटिंग प्राप्त कर रहा है? PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने विद्यालयों का चयन प्रथम चरण में किया गया है? तो PM श्री में किया गया है 402 विद्यालयों का, याद रखना ना। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों को आधुनिक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में कुल 716 स्कूलों का लक्ष्य है। राजस्थान में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने तो किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? तो बीकानेर को। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किसको? बीकानेर को। बीकानेर में राज्य की पहली अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जहां ई-बुक्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री ऑनलाइन एक्सेस पर कर सकते हैं। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा मोबाइल ऐप शिक्षकों हेतु संचालित है? FLN और RKSMB के ऐप है। इस ऐप के जरिए कक्षा 1 से 3 के बच्चों को भाषा और गणित के स्तर की ट्रैकिंग की जाती है। समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत 2024-25 के बजट में ICT लैब हेतु प्रति स्कूल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? 6.40 लाख रुपए, यानी 6,40,000 रुपये। चयनित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 6.40 लाख रुपए प्रति स्कूल खर्च करते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लिंक किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस हेतु उपलब्ध है? यह है 9 से 12 तक। इसमें छात्र अपनी शाला दर्पण IT से लॉगिन कर 500 से अधिक कैरियर विकल्पों और स्कॉलरशिप की जानकारी ले सकते हैं। विद्यांजलि
2.0 पोर्टल पर कोई भी नागरिक किस प्रकार का योगदान दे सकता है? सेवाएं, सामग्री, उपकरण दान करके। यह एक स्वयंसेवी कार्यक्रम है जहां पूर्व छात्र या सक्षम नागरिक स्कूलों में पंखे, कंप्यूटर पढ़ाने की सेवा से स्वेच्छा से दे सकते हैं। राजस्थान में ई कक्षा के वीडियो अब किस अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है ताकि बिना इंटरनेट के भी देखे जा सके? तो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के माध्यम से स्कूलों में उपलब्ध है। इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार ने वीडियो को ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध कराने की पहल की है। RKSMB के आकलन 3 सामान्यतः किस माह में आयोजित किया जाता है? अप्रैल में। सत्र के अंत में अप्रैल माह में अंतिम आकलन किया जाता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी अगली कक्षा में पदोन्नति और उसकी दक्षता का स्तर तय होता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में हवा महल की कहानी अब किस दिन विशेष रूप से प्रसारित की जाती है? शनिवार के दिन। रेडियो और डिजिटल माध्यम दोनों पर शनिवार का दिन हवा महल की कहानियाँ और नो बैग डे की गतिविधियों के लिए आरक्षित है। समग्र शिक्षा के तहत निष्ठा 4.0 मुख्य रूप से किन के लिए शुरू किया गया है? ये है ECCE और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्राइमरी स्कूल प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण है। शाला दर्पण के राजीव गांधी पोर्टल का यूनिक ID पासवर्ड क्या है? विद्यार्थी की शाला दर्पण NIC ID और 1 2 3 4 5 6। छात्रों को लॉगिन करने के लिए अपनी 7 या 8 अंकों की NIC ID दर्ज करनी होती है। राजस्थान में विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम राशि अब कितनी है? 1 लाख रुपए है विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना। दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर विद्यार्थी के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। RKSMB के ऐप का उपयोग करने वाले शिक्षकों को उनकी सक्रियता के आधार पर ऐप में क्या दिया जाता है? डिजिटल मेडल और सिक्के दिए जाते हैं। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐप में गेमिफिकेशन का उपयोग किया गया है, जहां ये पूरा करने पर मेडल और सिक्के जीतते हैं। PM श्री स्कूलों में सौर ऊर्जा और जल संरक्षण जैसे ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट है तो कितनी राशि का बजट है? ये कुल स्कूल बजट का एक निश्चित हिस्सा अनिवार्य है। इन स्कूलों को भविष्य के लिए पर्यावरण मित्र स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के किन जिलों में मिशन बुनियाद के सकारात्मक परिणामों के बाद इसे राज्य भर में फैलाया गया है? सिरोही, धौलपुर, करौली जैसे आकांक्षी जिलों में। शुरुआत में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के सहयोग से पिछड़े जिलों में शुरू हुआ था। शाला संबलन 2.0 ऐप में निरीक्षण के साथ साथ क्या सुविधा जोड़ी गई है? विद्यालयों की रैंकिंग भी। ऐप के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर अब जिलों और ब्लॉकों की शैक्षिक रैंकिंग जारी की जाती है। स्माइल कार्यक्रम का डिजिटल कंटेंट अब किस आधिकारिक पोर्टल पर आर्काइव यानी संग्रहित कर दिया गया है? YouTube, ई कक्षा और शाला दर्पण पर। भविष्य के संदर्भ में यह सारा कंटेंट ई कक्षा YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध है। RKSMB के आकलन के परिणामों को साझा करने हेतु PTM का आयोजन किस नाम से किया जाता है? उत्सव PTM। तो इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जहां माता पिता को उनके बच्चे के होलिस्टिक कार्ड के बारे में विस्तार से समझाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आज का यही टॉपिक हम यहीं करते हैं ख़त्म, और बाद में जो प्रश्न रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।